किसे पता था कि एक साधारण सा दूध का डब्बा रे के हाथ लगते ही जेल से भागने का साधन बन जाएगा। जब उसने वह डब्बा खोला तो उसके अंदर से एक पतली प्लास्टिक की शीट निकली। जैसे ही उसे बाहर जाने का मौका मिला, उसने तुरंत उसे गेट के पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया। जब गार्ड ने पासवर्ड डाला, उसके फिंगरप्रिंट्स उस पर छप गए। फिर उसने एलिमिनेशन मेथड से जल्दी ही पासवर्ड का कॉम्बिनेशन निकाल लिया। लेकिन असली मुश्किल यह थी कि गेट के बाहर अपना हाथ कैसे निकाला जाए। उसने पहले टूथपेस्ट लगाकर टॉयलेट पेपर की छोटी छोटी गोलियां बनाई, फिर एक बड़ी पेपर शीट से उन्हें लपेटकर एक चिपचिपा घूंसा बना लिया। बाकी यह सब कैमरे की नजर में न आए, इसलिए उसने पहले से ही गार्ड की रोजमर्रा की आदतें समझ ली थीं। जब भी गार्ड उसे सेल में छोड़कर बाहर जाता, वह सिगरेट पीता और कुछ समय वहीं बिताता। इस तरह रोजाना लगभग 7 मिनट के लिए मॉनिटरिंग रूम खाली रहता था। हालांकि जेल से भागने के बाद उसने जाना कि सफल जेल ब्रेक के 3 मुख्य तत्व होते हैं: रूटीन की जानकारी, जेल के नक्शे की समझ और बाहर सहयोगी का होना। पहले 2 पर उसकी पकड़ थी और जेल की संरचना का भी उसे अच्छी तरह अंदाजा था। पास ही उसने जेल के बगल में एक कमजोर जगह भी देखी, एक फायर स्टेशन। रे के पास सिर्फ ब्लैक सेल की लोकेशन थी। सब कुछ समझकर उसने अपना प्लान शुरू किया। एक दिन उसने जानबूझकर एक कैदी को मारकर घायल कर दिया। जैसा उसने उम्मीद की थी वैसा ही हुआ और उसे सजा में ब्लैक सेल में डाल दिया गया। जब गार्ड खाना देने आया तो उसने चुपके से कागज की एक बॉल छोटी खिड़की के लॉक में डाल दी और खिड़की खुल गई। पासवर्ड केवल 4 अंकों का था, जिसे उसने जल्दी क्रीक कर लिया। ब्लैक सेल से निकलते ही उसने मॉनिटरिंग सिस्टम का फुटेज 1 मिनट पीछे कर दिया। फिर फायर स्टेशन से जुड़ी वेंटिलेशन पाइपलाइन ढूंढकर जब गार्ड अपनी आदत के मुताबिक समय बिता रहे थे, रे ने पाइप के रास्ते रेंगकर बाहर निकल गया। वहीं उसकी साथी भी समय पर मौजूद थी। उसने छोटी कार में विस्फोट करके फायर अलार्म भड़काया ताकि गार्डों का ध्यान बंटे। सीसीटीवी ने कुछ दिखाया पर गार्डों को सब सामान्य लगा। तुरंत बाद रे फायर स्टेशन में घुस गया और फायर फाइटर की यूनिफॉर्म पहन ली। फायर ट्रक के नीचे छुपकर वह घटना स्थल तक पहुंचा और अफरा तफरी का फायदा उठाकर ट्रक से उतरकर साथी की गाड़ी में बैठकर निकल गया। यह रे की 14वीं सफल जेल ब्रेक थी। पता चला कि वह कोई मामूली अपराधी नहीं था। असल में वह जेलों की सिक्योरिटी सिस्टम टेस्ट करने वाला था। वह एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था जो नकली कैदी बनकर जेलों में घुसता और अपनी काबिलियत दिखाकर यह साबित करता कि सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं। इतने बार भागने के बाद लोग कहते थे कि यह आदमी किसी भी जेल से निकल सकता है। एक दिन सीआईए ने उसे बुलाया और कहा कि उसे एक बेहद कड़ा और गुप्त जेल में भेजा जाएगा, जिसका नाम या लोकेशन किसी को बताना मना था। यह मिशन खतरनाक था, फिर भी रे मान गया क्योंकि उसे लाखों डॉलर का प्रस्ताव बहुत आकर्षक लगा। उन्हें रे की बॉडी में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दी। जो दिन तय हुआ, रे को गिरफ्तार कराना था, पर अचानक उसे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया। इलेक्ट्रिक शॉक दिए, ट्रैकिंग डिवाइस निकाल लिया और उसे बेहोश कर दिया। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक अजीब जेल में पाया। हर कमरा कांच का और हर कोने में कैमरा। सभी कैदी 24 घंटे निगरानी में रखे गए थे। वह जेल हवा में लटका हुआ था ताकि कोई जमीन खोदकर भागने की सोच भी न सके। रे तुरंत समझ गया कि यह कोई आसान हालात नहीं है। वह जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा और सीक्रेट कोड बोला, मगर जेलर एक चालाक इंसान निकला और उसे फिर से बंद कर दिया। जल्दी ही सामने आया कि ये सब कोई और नहीं बल्कि उसका दुश्मन और उसकी कंपनी का पार्टनर लेस्टर मिलकर करवा रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि यहाँ के गार्ड हथियारबंद और चेहरे पर काले मास्क पहने घूमते हैं और उनकी संख्या कैदियों से कहीं ज्यादा थी। वे जब चाहें किसी को भी मार सकते थे। कैदियों को सजा देने के लिए एक भयानक टॉर्चर रूम बनाया गया था। तेज प्रकाश और भारी गर्मी से आंखें चकाचौंध हो जातीं। फिर भी रे ने दर्द सहते हुए कमरे की जांच की और फर्श पर लगी स्टील प्लेट से जुड़ी कीलों पर उसका ध्यान गया। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। बाहर निकलने के लिए उसे किसी की मदद चाहिए थी। जैसे ही उसने पहचान बनानी शुरू की, टाइसन नाम का एक आदमी उससे दोस्ती करने आया। उसकी आंखों में अलग चमक थी। उसने सीधे पूछा, किस चीज की जरूरत है? रे ने साफ कहा कि उसे एक चमकदार आयरन शीट चाहिए जो रोशनी को प्रतिबिंबित करे। अगर टाइसन ये लाकर देगा तो उनकी दोस्ती पक्की होगी। टाइसन तैयार हो गया। उसने जेलर कोको बनाया तथा खुद पर पानी की सजा झेलकर चालाकी से एक ड्रेन कवर निकालकर रे को दे दिया। काफी मारपीट के बाद टाइसन ने वह कवर रे को दे दिया। रे ने टाइसन की चालाकी देखकर अपनी असल पहचान बता दी कि वह एक जेल ब्रेकर है और साथ में इस जेल की ऊर्ध्वाधर वर्टिकल संरचना का विश्लेषण भी साझा किया। जब वह टॉर्चर रूम में था तो जमीन के नीचे पानी की आवाजें सुनकर उसने सोचा कि किसी पाइपलाइन से भागने का रास्ता मिल सकता है। इसके बाद टाइसन ने जानबूझकर जेल के गुंडों मार्को ब्रदर्स से टकराव कर लिया। रे ने रोटी का एक टुकड़ा हथेली में छिपा लिया ताकि मौका मिले तो उसका उपयोग कर सके।
जब मार्को के आदमी जेल में दंगा करते हैं, योजना के अनुसार दोनों को टॉर्चर रूम में डाल दिया गया। वहां पहुंचकर रे ने ड्रेन कवर निकालकर उसकी रिफ्लेक्शन से कीलों पर फोकस बनाया। ऊंचे तापमान से कीलें धीरे धीरे ढीली होने लगीं और कुछ ही सेकंड में वह सब बाहर आ गईं। रे ने रोटी का टुकड़ा मुंह में डालकर टाइसन को इशारा किया ताकि वह गार्ड का ध्यान अपनी ओर खींचे। टाइसन ने अपनी चाल चली और जेलर का ध्यान भटका दिया। रे ने गीली रोटी को सीसीटीवी पर चिपका दिया ताकि अंदर की फुटेज रिकॉर्ड न हो और फिर फ्लोर के नीचे उतरकर पाइपलाइन में घुस गया। रास्ते में एक तार टूट गया और पानी बाहर आने लगा। ऊपर पहुंचने पर उसे एहसास हुआ कि यह जेल जमीन के नीचे नहीं बल्कि पानी में तैरती एक बड़ी शिप के अंदर थी, यानी भागना नामुमकिन था। पानी लीक होने से टॉर्चर रूम खाली कर दिए गए और कैदी रिहा कर दिए गए। सिंह युन से रे गार्डों की नजर से छिपकर वापस आ गया, लेकिन जेलर ने फर्श पर पड़ी कीलों को देखकर समझ लिया कि किसी ने भागने की कोशिश की है। उसने तुरंत कॉल लगाई और साजिश का पता चला। रे को फंसाने वाला उसका अपना बिजनेस पार्टनर लेस्टर निकला था। अगले दिनों रे पर लगातार टॉर्चर हुआ। जब भी वह सोने की कोशिश करता, गार्ड उसे जगाते और पीटते। कई दिन ऐसे बीते। बुरी हालत में भी वह हार नहीं माना। धीरे धीरे गार्ड उसे रोज मेडिकल रूम ले जाने लगे। जख्म और दर्द के अनेक निशान रहे, पर रे ने फिर से योजना बनानी शुरू की। खाने के बहाने वह टेबल के नीचे एक दिशा संकेत करने वाली डिवाइस बनाना शुरू कर दिया। इस बीच उसने मार्को को अपनी टीम में जोड़ लिया। तीनों ने मिलकर एक जबरदस्त योजना बनाई। मार्को ने जेलर से झूठ बोला कि उसके पास संवेदनशील जानकारी है जिसे वह डेक पर पहुंचाएगा। जेलर ने उसे डेक पर जाने की इजाजत दे दी। वहां मार्को ने डायरेक्शन डिटेक्टर से मापन शुरू किया। रे ने देखा कि फ्लश करते समय पानी घड़ी की उल्टी दिशा में घूम रहा था। सारे डाटा विश्लेषण के बाद उसने निष्कर्ष निकाला कि वे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं। एक नए कैदी से पूछकर पता चला कि अभी नवंबर का महीना चल रहा था। शरीर ताप और अन्य संकेतों से उसने अंदाजा लगाया कि वे मोरक्को के तट के आसपास होंगे। लोकेशन का पता चलने के बाद भी निकलना आसान नहीं था। तभी टाइसन ने कहा कि अगर हम बाहर वालों तक संदेश भेज पाएं तो यहां से निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा। रे को लगा कि जेल का डॉक्टर उनकी मदद कर सकता है। योजना के अनुसार टाइसन ने रे पातर पर जानबूझकर हमला कर दिया ताकि रे डॉक्टर के पास जाए। कुछ दिनों तक रे ने बीमार होने का नाटक किया और रोजाना डॉक्टर के पास जाने लगा। डॉक्टर, जो खुद उम्र कैद काट रहा था, रे की हालत देखकर दयालु हुआ और मदद करने लगा। उसने रे का संदेश गुप्त रूप से टाइसन के बाहरी लोगों तक भेज दिया। सारी तैयारी हो चुकी थी। रात को जेलर ने देखा कि रे दीवार पर टैप कर रहा है। वह मोर्स कोड था। जेलर ने उसे डिकोड किया तो संदेश मिला कि अगले सुबह सी ब्लॉक में दंगा होगा। जेलर घबरा गया और सी ब्लॉक की सुरक्षा 3 गुना बढ़ा दी। पर असल दंगा रे के अपने ब्लॉक में होने वाला था, जहां सिर्फ 2 गार्ड थे। अगली सुबह 2 गैंग आपस में भिड़ गए और अफरा तफरी का लाभ उठाकर रे, टाइसन और मार्को भाग निकले। भागते भागते रे कैमरे के सामने आकर जेलर को चिढ़ाता है, जिससे जेलर गुस्से में आकर सारे गेट बंद करवा देता है। तीनों पाइपलाइन से छत की तरफ चढ़ते हैं और जब डेक के पास पहुंचते हैं तो रास्ता एक इलेक्ट्रॉनिक गेट से बंद था। उसे खोलने का एक ही तरीका था, पूरे शिप की पावर ऑन ऑफ कर देना। यह जोखिम भरा था, वरना पकड़े जाने का डर था। जेलर मोशन डिटेक्टर से उनकी लोकेशन ट्रेस कर लेता है और सारे गार्ड पीछे पड़ जाते हैं। भागते हुए मार्को को गोली लग जाती है। वह समझ जाता है कि अब उसका बचना मुश्किल है और अपने साथियों को भागने के लिए कहता है। खुद गार्डों का सामना करता है। रे नीचे पावर रूम तक पहुंचकर पूरे शिप की बिजली बंद कर देता है। ऊपर गेट खुलते ही टाइसन डेक पर पहुंचता है। वहां पहले से ही हेलीकॉप्टर इंतजार में था, पर टाइसन रे को अकेला नहीं छोड़ता। उसने मशीन गन उठाई और आने वाले गार्डों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रे छुपकर एक पानी के टैंक में घुस गया, जहां उसे ढूंढना कठिन था। जेलर ने आदेश दिया कि शिप को रिस्टार्ट करो, जिससे जो टैंक रे में था वह फ्लश होकर समुद्र में गिरा और रे समुद्र में जा गिरा। जेलर इस चाल से हैरान रह गया। टाइसन ने एक बंदूक रे की ओर फेंकी। रे ने उसे पकड़ा और कुछ गोलियां चलाकर जेलर के पीछे रखे तेल के ड्रमों को फटा दिया। जेलर वहीं मौत के मुंह में चला गया। सब कुछ शांत हुआ और वे दोनों अफ्रीकी तट पर उतर आए। वहां एक गाड़ी आई और उससे एक लड़की उतरी। वह जेसिका थी, जिसने रे को यह मिशन ऑफर किया था। तब रे को सारी बात समझ में आई। यह सारा प्लान टाइसन की बेटी ने बनाया था। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए उसे जेल में भेजा और रे की चालाकी से उसे निकालवाया। अंत में रे के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और इस संघर्ष और उम्मीद की कहानी अपने परिवार से मिलने की खूबसूरत मुलाकात के साथ समाप्त होती है। आशा है आपको यह मेहनत और उम्मीद से भरी फिल्म अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो नीचे दी गई वीडियोस भी देखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और फिल्में मिलती रहें।